Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum student. Last time we have discussed about the total internal reflection phenomena. In total internal reflection phenomena, we learned about the techniques how total internal reflection happened. आपको याद होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की तारीफ क्या है? वो ये होती है कि when the angle of incidence becomes greater than the angle of critical angle, then no reflection happened. Then such phenomena is called total internal reflection. In simple words आप इस बात को यूँ याद रखेंगे कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाता है, जिसके बाद रिफ्रैक्शन नहीं होती, सिर्फ रिफ्लेक्शन होती है 90 एंगल पर या नॉर्मल पर, इस चीज़ को हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं. नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टोटल एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. लास्ट डे हमने इसकी एप्लीकेशन डिस्कस की थी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म. Today we will discuss its second application, that is optical fiber and its other application. So first we will discuss about the optical fibers. Optical fibers क्या होते हैं? These optical fibers are used for telecommunication purposes. टेलीकम्युनिकेशन क्या होती है? जैसे टेलीफोनिक या मोबाइल डिस्कशन, इट्स थ्रू रडार सिस्टम, ये सब टेलीकम्युनिकेशन में आ जाती हैं चीज़ें. और इनके पीछे वर्किंग कहाँ क्या हो रही होती है? इनके पीछे ऑप्टिकल फाइबर्स काम कर रहे होते हैं. और ऑप्टिकल फाइबर्स की फिजिक्स क्या होती है कि इनमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमेना हो रहा होता है. अब हम ऑप्टिकल फाइबर को स्टडी करते हैं कि ये बनता कैसे है, किस चीज़ से बना होता है. बेसिकली आपको ये एक डायग्राम नज़र आ रही है जिसमें ऑप्टिकल फाइबर्स की हम एक इमेज देख रहे हैं. अब इस ऑप्टिकल फाइबर की मींस के कंस्ट्रक्शन किस तरह की होती है वो यहाँ पर आपको नज़र आ रही है. ऑप्टिकल फाइबर कंसिस्ट ऑफ इनर कोर एंड आउटर कोर. The inner part of optical fiber is called core, which carries the light through the optical fibers. And these inner part of optical fibers are made by glass plastic. And the refractive index of inner part is relatively high. Inner part का जो refractive index होता है वो high होता है. सिमिलरली अब ऑप्टिकल फाइबर की एक आउटर कोर भी होती है. द आउटर पार्ट उसे हम कहेंगे द आउटर पार्ट ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज कॉल्ड क्लैडिंग, जिसे हम क्लैडिंग कहते हैं. और सिंपली बेटा क्लैडिंग का मतलब क्या होता है? क्लैडिंग मीन्स हैविंग एन आउटर कवरिंग स्पेशली मेड बाय ग्लास, प्लास्टिक और थिन मेटल. यू कैन सी ऑन द बोर्ड दीज रेड सर्कल. These are cladding. So these are cladding. So cladding का जो relative refractive index होता है वो कोर के मुकाबले में कम होता है. cladding का relative refractive index जो होता है वो कोर के मुकाबले में कम होता है. ये बेटा बात आपने याद रखनी है. इनर पार्ट को कोर कहा जाता है, आउटर पार्ट को cladding कहा जाता है. इनर पार्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है क्लैडिंग की निस्बत, जो कि आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा भी था. n इज इक्वल टू सी ओवर वी. n इज इक्वल टू सी ओवर वी. सो what is going or what is happened or what is the main physical interpretation of the optical fiber with respect to total internal reflection phenomena. जैसे कि कल हमने इसकी पहली एप्लीकेशन डिस्कस की थी जिसमें हमने बताया था कि एक प्रिज्म है हमारे पास, और प्रिज्म इस तरह का डिज़ाइन है कि उसकी एक साइड जो होती है वो 90 एंगल की होती है, बाकी उसकी दो साइड जो होती है वो 45 एंगल की होती है. अब आपको डायग्राम में यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ऑप्टिकल फाइबर लाइट और एंडोस्कोपी में ये कैसे वर्किंग कर रहा होता है. जिस तरह आपने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमेना अंडरस्टैंड किया था, इसमें भी यही होता है कि लाइट इंसिडेंट होती है और प्रिज्म की सरफेस से टकराने के बाद ये आपको नज़र आ रहा होगा इनसाइड द प्रिज्म कि लाइट पहले यहाँ से इंसिडेंट हुई और यहाँ से इंसिडेंट होने के बाद
पाथ, लाइट का पाथ तो ये बनता है लाइट को बाहर चले जाना चाहिए, वो पहले रिफ्रैक्ट होती है, रिफ्रैक्ट होते होते एक एंगल क्रिटिकल आता है, क्रिटिकल एंगल आता है जिससे वो 90 एंगल पर टर्न हो जाती है। अब जैसे ये यहाँ से आपको नज़र आ रहा है कि 90 एंगल से डाउनवर्ड टर्न हो रही है, लेकिन यहाँ से फिर रिफ्रैक्शन होती है और इस हद तक रिफ्रैक्शन होती है कि वो क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर हो जाती है। फिर यहाँ से रिफ्लाइट बाउंस बैक होकर मीडियम से या प्रिज्म से बाहर आ जाती है। तो इस सारे फिनोमिना को हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमिना कहते हैं, जो कि ऑप्टिकल फाइबर्स में हो रहा होता है, जिसकी मदद से हमारे ऑप्टिकल फाइबर्स वर्किंग कर रहे होते हैं। इसी तरह बेटा लाइट पाइप में भी ऐसे ही होता है कि लाइट पाइप्स क्या होते हैं, लाइट पाइप इज अ बंडल ऑफ थाउजेंड ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स बाउंडेड टुगेदर, बहुत सारे ऑप्टिकल फाइबर्स को मिलाकर जोड़ा जाता है। और लाइट पाइप में भी यही फंक्शन हो रहा था, जिसका वर्किंग होती है कि डॉक्टर जो है इससे ह्यूमन बॉडी का इनसाइड व्यू देखते हैं। इसी तरह एंडोस्कोपी भी इसी की एप्लीकेशन है, जो कि इंजीनियर्स और डॉक्टर्स को मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम में हेल्प आउट करते हैं। सो ये आज की हमारी एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। सो बेटा आपने इसको अच्छी तरह याद